अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी सर नबील है। मतलब आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ कंडीशन। इफ़ कंडीशन में मैंने आपको बताया था 4 कंडीशंस होती हैं, जिसमें से 2 कंडीशंस हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली है और 2 कंडीशन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ये चारों कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इस कंडीशंस को अगर हम टाइप में देखें तो 0 टाइप 1 टाइप हमने पढ़ ली है और टाइप 2 और टाइप 3 आज हम पढ़ेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। कंडीशन नंबर 3 और 4 इन दोनों में क्या फ़र्क है, यानी टाइप 2 और टाइप 3। चलें देखें। हम प्रेजेंट में अफसोस करते हैं। अब वो प्रेजेंट में अफसोस किस तरह, मिसाल के तौर पे मैं टीचर हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं इंजीनियर होता, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, मैं असल में हूँ टीचर, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपको, मैं ये होता, मैं वो होता। इस तरह के जुमले टाइप 2 में आते हैं, यानी कंडीशनल नंबर 3 में आते हैं। अब इसकी इंग्लिश, सबसे पहले वर्ड ऑर्डर देखते हैं। देखिए वर्ड ऑर्डर क्या है, इफ प्लस पास्ट सिंपल और सो फिर फ्यूचर सिंपल। यानी फ्यूचर सिंपल में जो वेल लगता था उसकी जगह हम यहाँ वुड लगाएंगे। जब जुमला बनाएंगे तो आपको और बेहतर तौर पर समझ में आएगा। देखिए सबसे पहला जुमला बनाते हैं, अगर आप इंग्लिश पढ़ाते तो मैं आता। अगर आप इंग्लिश पढ़ाते तो मैं आता। इफ यू टॉट इंग्लिश, इफ यू टॉट इंग्लिश सो आई वुड कम। आई विल कम नहीं, आई वुड कम। और टॉट क्यों लगाया हमने, क्योंकि यहाँ पास्ट सिंपल की बात हो रही। पास्ट सिंपल अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, सबसे पहले वो देख लें। और फ्यूचर सिंपल तो इजी होता है, बस विल का इजाफा होता है, कोई ऐसा मसला नहीं होता। लेकिन यहाँ हम वर्ड का इजाफा कर रहे हैं। देखिए एक और जुमला बनाते हैं, अगर आप यहाँ आते तो हम बातें करते। इफ यू केम हियर सेकंड फॉर्म, इफ यू केम हियर सो वी वुड टॉक, सो वी वुड टॉक, यानी वर्ड लगा दिया हमने विल की जगह। ये तो हो गया इजी वे, यानी कि सिंपल सेंटेंस। देखिए एक यहाँ मसला है, वो मसला क्या, मैं जुमला बनाता हूँ इसके बाद आपको समझ में आएगा। अगर मैं घर पर होता तो आपसे मिलता, अगर मैं घर पर होता तो आपसे मिलता। देखिए इफ आई वर एट होम, अब यहाँ वर मैंने लगाया, आपको लग रहा होगा कोई गलती की, नहीं। टाइप 2 में वॉज की जगह वर्ड लगता है, हर जगह वॉज नहीं लगेगा। टाइप 2 इफ आई वर एट होम सो आई वुड मीट यू, तो मैं आपसे मिलता। एक और वर्ड का जुमला बना के देखिए, अगर मैं पीएम ऑफ पाकिस्तान होता, अगर मैं वजीर आजम होता तो गरीबों की मदद करता। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर सो आई वुड हेल्प पुअर, तो मैं गरीबों की मदद करता। तो ये वर्क का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब यहाँ एक और जुमला देखें, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें देता। इफ आई हैड मनी, अब ये हैड कौन सा है, सेकंड फॉर्म वाला है। वो जो हमने हैव के लेक्चर में पढ़ा था ना, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में दोनों जगह हैड आ रहा था, लेकिन यहाँ पर हैड सेकंड फॉर्म वाला। इफ आई हैड मनी सो आई वुड गिव यू, मैं आपको देता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब ये तो हो गई टाइप 2। अब हम पढ़ते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए टाइप 3 में हम पास्ट में अफसोस हो, कोई ऐसी चीज हुई थी जिसका आप पास्ट में अफसोस करें। मिसाल के तौर पे आपके दोस्त साहब बोला, यार तू कल कहाँ था यार, बड़ा मजा आया, हम पार्टी में गए थे यार और बहुत इंजॉय किया, मिस्टर एक्स भी आए थे, मिस्टर वाई भी आए थे, अली भी आया था, शुएब भी आया था, बहुत मजा आया यार। तो मैंने कहा अब मैं उसका अफसोस कर रहा हूँ, मैं कल कराची में नहीं था मिसाल के तौर पर, तो मैं उसका अफसोस कर रहा हूँ, यार मैं कराची में होता ना तो मैं ज़रूर पार्टी में आता। अब ये पास्ट में आप अफसोस कर रहे हो, प्रेजेंट का अफसोस नहीं है, ये अफसोस पास्ट का है। कोई आपने स्टोरी टाइप हुई, उससे रिलेटेड आपने जुमला बोला। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एक मेरे पास बंदा आया और कहने लगा यार कि यार तेरे पास अली आया था, तूने उसको पैसे नहीं दिए यार, उसकी वालदा एडमिट थी, ये वो बड़ी स्टोरी सुनाने लगा। अब मैं उसको क्या जुमला कहूँगा, यार अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं दे देता यार। अब यहाँ देखिए पास्ट का अफसोस हो रहा है। अब इसका वर्ड ऑर्डर देखिए, इफ पास्ट परफेक्ट प्लस सो फ्यूचर परफेक्ट, और ये फ्यूचर परफेक्ट जो है वहां वर्ड लगा देंगे, बाकी सब वही है। इफ पास्ट परफेक्ट सो
और फ्यूचर परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट में विल की जगह हम वुड लगा देंगे। देखें अब जुमला बनाकर देखते हैं। अगर कल मेरे पास पैसे होते तो मैं अली को दे देता। अगर मेरे पास कल पैसे होते तो मैं अली को दे देता। इफ आई हैड, अब ये पास्ट परफेक्ट का वर्ड ऑर्डर और पास्ट परफेक्ट आपको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ, पहले जाकर वो देख लीजिएगा, वरना यहाँ कंफ्यूज ही रहेंगे आप। इफ आई हैड मनी सो आई वुड हैव गिवन टू अली, मैं अली को दे देता। अब यहाँ हैड क्यों लगा है? देखिए, एक हैड तो हेल्पिंग वर्ब है और एक हैड थर्ड फॉर्म है और एक हैड हेल्पिंग वर्ब है। पहली जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड थर्ड फॉर्म है। अच्छा, दूसरी चीज वहां पर वुड हैव गिवन, फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस विल हैव थर्ड फॉर्म प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो हमने यहाँ फॉर्मूला क्या बनाया? सब्जेक्ट प्लस वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो यहाँ क्या बना? आई वुड हैव गिवन टू अली। देखिए एक और जुमला देखिए। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे पास बच्चा आया और वो टेस्ट में फेल हो गया। अब वो टेस्ट में फेल हो गया, अब उसे अफसोस है, तो मैं उसको जुमला क्या कहता हूँ? अगर तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते। इफ यू हैड स्टडीड सो यू वुड हैव पास्ड, यू हैव वुड पास, तो तुम पास हो जाते। देखिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मिसाल के तौर पे कल मेरे घर में बिरयानी बनी और मैं अपने दोस्तों के साथ चला गया, वहाँ फिर हमने खाया पिया नहीं और अगले दिन मुझे अफसोस है यार। अब उसका जुमला क्या बोलेंगे? अगर कल मैं घर पर होता तो मैं अपनी फैमिली के साथ बिरयानी खाता। इफ आई हैड बीन एट होम सो आई वुड हैव ईटन बिरयानी विद माई फैमिली। अब यहाँ हैड बीन क्यों लगा? हैड बीन इसलिए लगा, हैड तो हेल्पिंग वर्ब है, बीन इंफॉर्मेशन और प्लेस, इज, एम, आर, वॉज, वर जो हमने पढ़ा था ना। अगर आपने ये भी लेक्चर नहीं देखा तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वो पहले देख लीजिएगा। ये जो बीन वर्ड यूज हुआ हुआ है ना, वो बेसिकली इसीलिए हुआ हुआ है। अगर मैं घर पर होता तो मैं बिरयानी खाता अपनी फैमिली के साथ। इफ आई हैड बीन एट होम आई वुड हैव ईटन बिरयानी। तो आई होप टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।